दोस्तों आप इस किचन में देख सकते हैं कि ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो ग्रेनाइट लगाने का लेबर ने यहाँ पर कितना पैसा लिया, चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो किसी भी किचन में कितनी भी ग्रेनाइट लगी है उसका लेबर रेट कैसे माप कर निकालते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस किचन में टोटल 2 प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म इस तरफ है और दूसरा प्लेटफॉर्म इस तरफ है। यहाँ पर ग्रेनाइट का 2 पत्थर लगा हुआ है। एक पत्थर आप देख सकते हैं कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है और दूसरा पत्थर दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले प्लेटफॉर्म पर जो पत्थर लगा है उसकी लंबाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि भाई इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो 6 फीट है। तो इसी तरीके से दूसरी डायरेक्शन में जो ग्रेनाइट का पत्थर लगा हुआ है उसकी लेंथ आपको माप लेना है। तो दूसरी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने टेप लगा दिया है और दूसरी डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद चलिए देखते हैं कि भाई इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इसकी भी टोटल लेंथ आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम 6 फीट है। तो दोनों प्लेटफॉर्म पर जितना ग्रेनाइट लगा है दोनों की लंबाई को मापने के बाद टोटल 6 फीट इस पर 6 फीट उस पर 12 फीट आ गया। तो इसी तरीके से दोनों तरफ आपको प्लेटफॉर्म की पूरी लंबाई माप लेना है। लंबाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी चौड़ाई मापनी है। तो प्लेटफॉर्म की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 फीट आया, 2 फीट आ गया। देख सकते हैं कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगाया हुआ है और चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद इसकी जो टोटल लेंथ आई यानी कि इसकी जो टोटल चौड़ाई आई वो 2 फीट आई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पूरे प्लेटफॉर्म का एरिया निकाल लेना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है प्लेटफॉर्म की पूरी लेंथ इंटू प्लेटफॉर्म की ब्रेथ। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो टोटल लेंथ थी वो 12 फीट थी दोनों का मिलाकर, और प्लेटफॉर्म की जो चौड़ाई थी वो 2 फीट थी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भाई 24 यानी कि 24 स्क्वायर फीट इसका पूरा एरिया आ गया प्लेटफॉर्म का, केवल और केवल प्लेटफॉर्म का। तो एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ग्रेनाइट लगाने का लेबर रेट पता होना चाहिए। तो यहां पर ग्रेनाइट लगाने का जो लेबर रेट हमारे एरिया में चल रहा है वो 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। तो आप प्लेटफॉर्म के एरिया में 90 यानी कि 90 रुपए पर स्क्वायर फीट से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं 2160 रुपए लेबर रेट हो गया। लेकिन अभी पूरा लेबर रेट यहां पर नहीं जुड़ा है क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगाने का अलग से लगता है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर पर जो पट्टी लगती है इसको लगाने का अलग से पैसा लिया जाता है। तो 2160 रुपए केवल प्लेटफॉर्म का हो गया। अब चलिए पट्टी का कैलकुलेशन करते हैं कि भाई पट्टी लगाने का लेबर ने कितना पैसा लिया। तो सबसे पहले आपको पट्टी की पूरी लेंथ माप लेनी है। तो यहां पर पट्टी की डायरेक्शन में दोनों तरफ की पट्टी की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद दोनों तरफ की जो टोटल लेंथ है वो 10 फीट आई यानी कि 10 फीट आई। लंबाई में मापना है, इसका आपको एरिया नहीं निकालना है, ठीक है। तो इसका रनिंग फीट टोटल 10 फीट है। 10 में आपको 90 से गुणा कर देना है क्योंकि 90 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से यहां पर लेबर ने रेट लिया हुआ है। तो 90 रुपए पर रनिंग फीट के हिसाब से 10 फीट का 900 रुपए हो गया। तो 900 रुपए लेबर रेट इस पट्टी को लगाने का हो गया और प्लेटफॉर्म पर जो ग्रेनाइट लगी उसको लगाने का 2160 रुपए हो गया। दोनों को जोड़ने के बाद 3060 यानी कि 3060 रुपए केवल और केवल लेबर रेट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेनाइट लगाने का रेट क्या चल रहा है और इसके साथ साथ ग्रेनाइट लगने के बाद किस तरीके से ग्रेनाइट को मापकर लेबर के रेट निकालते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।